सियासी हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की रिपोर्ट आई सामने। 15 पन्नों की रिपोर्ट यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने आलाकमान को सौंपी। हाईकमान को सौंपी गई रिपोर्ट में यूपी में बीजेपी की हार की मुख्य वजहों का जिक्र है। आरक्षण, बेरोजगारी, प्रशासन का रवैया और भी कई विषयों को बताया गया मुख्य कारण। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पश्चिमी यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी में गिरा मतदाताओं का ग्राफ। इन 6 जगहों के वोट शेयर में 8% की आई कमी। बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना को बताया बड़ा मुद्दा। सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा भी अहम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में एक विशेष जाति की नाराजगी का जिक्र किया है। रिपोर्ट में राजपूत समाज की पार्टी से नाराजगी मुख्य कारण बताया गया। विवादों में गिरी नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। एनटीए की मांग वाली याचिकाएं भी होंगी शामिल। एनटीए पर याचिकाकर्ताओं का गंभीर आरोप, कहा कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रही एनटीए। संसद के बजट सत्र से पहले आज मोदी कैबिनेट की बुलाई गई बैठक। सुबह 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होगी बैठक। बैठक में देश की आर्थिक स्थिरता और विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से हो रही बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना भी है। 23 जुलाई को संसद में पेश होगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी नया बजट। मोदी आज शाम 5 बजे के करीब बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। चुनाव की रणनीतियों पर मंथन। यूपी उपचुनाव के लिए योगी के 30 मंत्रियों की टीम तैयार। इस बार ईमानदार और जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव लगाएगी बीजेपी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से की बात। ईमानदार और जिताऊ कैंडिडेट्स के चयन और उन पर दांव लगाने को लेकर निर्देश। सूत्रों के मुताबिक लखनऊ की बैठक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं। संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल पर फोकस। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का सीएम हिमंता ने उठाया मुद्दा। कहा यहां खास कानून की जरूरत, हमें माताओं और बेटियों का अधिकार सुरक्षित रखना होगा। लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से सीएम योगी ने की मुलाकात। आगामी विधानसभा सत्र के लिए दिया निमंत्रण। 29 जुलाई से शुरू हो सकता है मॉनसून सत्र। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के फैसलों को बताया जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला। बोले डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुर्सी की लड़ाई में जनता परेशान। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश पर पलटवार। लिखा बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। धोखा है एसपी का पीडीए। 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी बीजेपी। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का यू टर्न। कहा मेरे बयान को गलत तरीके से लिया गया। पीएम के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से मैं सहमत। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनिक का ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में मिलेगा 10% का आरक्षण। सीबीआई गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। 5 से 7 दिनों में अदालत सुनाएगी अपना निर्णय। केजरीवाल की रेगुलर बेल याचिका पर 29 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। सीबीआई रखेगी अपना पक्ष। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की। दवाइयों और कॉस्मेटिक्स की गुणवत्ता और सुरक्षा की समीक्षा। हाथरस बगदर पर नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का हैरान करने वाला बयान। कहा होनी को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे तो जाना ही है, भले ही आगे पीछे हो। नारायण साकार हरि को लेकर उनके वकील एपी सिंह का दावा। कहा कासगंज के अपने पटियाली आश्रम पहुंचे बाबा। हल्द्वानी के काठगोदाम में दिखा भारी बारिश का कहर। बारिश के कारण पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई कई कारें। जूनागढ़ में दिखा मानसून का कहर। जल जमा होने के कारण शवों को दफनाने की नहीं मिल रही जगह। यूपी के सहारनपुर में बारिश के कारण उफान पर नदियां। सहारनपुर के तहसील मुख्यालय से कटा दर्जनों गांव का संपर्क। तेज बारिश के चलते स्कूल परिसर भरा पानी का दरिया। जिला प्रशासन ने की आपातकालीन बंदी की घोषणा। अमरावती में बाढ़ की चपेट में आया बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक समेत युवक को निकाला बाहर। यूपी के वाराणसी में गंगा का पानी बढ़ने से वाराणसी के घाटों पर मंडराया खतरा। खतरे के निशान से करीब गंगा नदी बह रही है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का भी जलस्तर बढ़ा है। कोलपारा में बाढ़ जैसे हालात। कोलपारा में बाढ़ से आम जनजीवन प्रभावित। नदी किनारे बसी हुई बस्तियों को किया गया विस्थापित। हरदोई में गर्रा नदी उफान पर है। तेज बहाव के कारण 2 हिस्सों में टूटा पुल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश से देवखड़ी नाला उफान पर। पानी की तेज धार में डूबी कई गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। नदी नालों में उफान से लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है।
मुंबई में फिर शुरू हुई बारिश। दादर इलाके में ऑफिस से लौट रहे लोगों को काफी परेशानी। कर्नाटक में अंकोला के पास भारी बारिश के बाद भूस्खलन, राहत और बचाव अभियान जारी है। केरल में लगातार बारिश से बिगड़े हालात। एर्नाकुलम में लैंडस्लाइड के बाद कई घरों तक मलबा पहुंचा। छत्रपति शिवाजी का वाघ नख लंदन से मुंबई आया। 7 महीने सतारा के म्यूजियम में रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पंथ रत्न सम्मान दिए जाने को उठी मांग। नामधारी सिखों ने अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को सौंपा मांग पत्र। बेंगलुरु में बिजली कटौती ने बढ़ाई परेशानी। ऊर्जा मंत्री ने की समीक्षा बैठक। इधर गाजियाबाद में कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। गर्लफ्रेंड पर ब्लैकमेल करने का आरोप। हल्द्वानी में आईएएस दीपक रावत ने प्राधिकरण कार्यालय में छापेमारी की। अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप। जमशेदपुर की कदमा बाजार में ज्वेलरी शॉप से लाखों के जेवर लेकर फरार हुए आरोपी। 4 लाख के आभूषण ले उड़े अपराधी सीसीटीवी में कैद हुए हैं। सूरत में सूदखोरी का आतंक मचाने वाले आरोपी धर्मेंद्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोगों के बीच पुलिस ने निकाला जुलूस। उधर बिहार बेगूसराय में बिजली ठीक करने के दौरान बिजली विभाग में अस्थायी मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। नाराज लोगों ने शव रखकर बिजली ऑफिस पर किया धरना प्रदर्शन। सिकंदराबाद में आवारा कुत्ते के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत। हिंगोली में पुलिस ने करीब 22 लाख का नकली गुटखा जब्त किया है। नांदेड़ से हिंगोली लाया जा रहा था गुटखा। कोटा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मोबाइल ऐप के जरिए 6 करोड़ की ठगी। पुलिस ने पंजाब से आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में तेज रफ्तार का दिखा कहर। स्कूल बस पलटने से कई बच्चे गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मूंग खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। हिसार में जेजेपी नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।